सत्संगी भाई बहन जिन्हें प्यार से काकी जी कहते थे, उनका निर्वाण का 1 वर्ष पूरा हुआ। और अभी एक प्रार्थना दरियाव जी महाराज की यहाँ गाई गई, जो उनको बहुत प्रिय थी। वो हमेशा सत्संग में इस प्रार्थना, इस वाणी को बोलते थे बड़े प्रेम के साथ। मैं अर्ज करूं बुरा थाने चरणा में राख दूं। अभी एक बहुत दिव्य पुस्तक सुबह सत्संग में रोजाना पढ़ी जाती है, सदगुरु राधा स्वामी साहब के वचन, सार वचन वार्तिक। उसमें भी 3-4 दिन पहले ही उनका एक बहुत सुंदर दिव्य उपदेश, उनकी आज्ञा आई कि हमें सदगुरु यानी अपने गुरु महाराज से या मालिक से एक ही चीज मांगनी चाहिए। जो चीजें मांगी जाने लायक है उनमें सर्वश्रेष्ठ क्या है, सबसे उत्तम क्या है। एक वरदान लेने को हमें मालिक दया करके मौका दे तो हमें क्या लेना चाहिए। तो संत हमारा मार्गदर्शन करते हैं। सदगुरु राधा स्वामी साहब जी ने हमें आदेश दिया कि केवल अपने गुरुदेव के चरणों का वास, यानी हमें अपने वक्त के सदगुरु, ये शब्द बहुत ज़्यादा उन्होंने काम में लिया दया करके। अभी इस पर भी विचार करेंगे कि वक्त का सदगुरु क्या होता है। उनके चरणों में रहने का हमें सौभाग्य मालिक दया करके दे दे, गुरुदेव दया करके बख्श दें, तो फिर हमें कुछ भी नहीं चाहिए। आपने तो यहाँ तक फरमाया है कि बहुत ऊंचे ऊंचे दर्जे के सुख, कहते हैं मालिक से मालिक के चरणों का प्यार मांगे, उनके चरणों की शरण मांगे, भजन सुमरण में उन्नति मांगे, सत्संग सेवा का मौका मांगे। यहाँ तक कि आपने, उनके शब्द हैं, सदगुरु राधा स्वामी साहब जी के ही शब्द हैं कि सत्यलोक का वास भी गुरुदेव के चरणों में रहने के मुकाबले में छोटा लाभ है। बहुत गहरी बात है। संत दया करते हैं जब अधिकारी सत्संगी जीव, उनके प्रेम पात्र जीव, उनके सच्चे सेवक, गुरुमुख सेवक सामने होते हैं, तब ऐसी बात संत फरमाते हैं। नहीं तो कहते हैं भाई मालिक का नाम स्मरण करो, उनसे प्रार्थना करो, मालिक के चरणों का प्यार मांगो, दुनिया की चीज मत मांगो। लेकिन सबका आधार क्या है? परमार्थ का मूल आधार, जिस पे संत मत के परमार्थ की नींव जिसे कहते हैं, जिस पे संत मत के परमार्थ की इमारत खड़ी है, वो है अपने भक्त के सदगुरु के चरणों में प्रीत, प्यार। और प्रेम और प्यार कहाँ से आएगा? उनके चरणों में रहने का मौका मिलेगा तो आ ही जाएगा। हालांकि हमारा हृदय बड़ा कठोर है, हमारा मन वज्र से ज़्यादा कठोर है, हटीला है, जिद्दी है, कुछ भी कह सकते हैं। ऐसा है चिकना गड़ा है जिस पे किसी चीज़ का असर ही नहीं होता। सत्संग में जिस तरीके से हमें रहना आता है उस तरीके से रहते हुए तो काफ़ी अर्सा बीत गया, मन पे असर नहीं हुआ। तब भी निराश होने की जरूरत नहीं है। तरीका एक ही है, जरिया एक ही है, उपाय एक ही है। बाप जी दया करें, अपने चरणों में रख लें। खोटे हैं तो भी रख लें, और खरे हैं तब तो फायदा ज़्यादा ही होगा। खोटे ही किसी दिन उनकी दया से घाट बदल करके खड़े होंगे, इन्हीं में से तो जीव आदमी को मिलेंगे। इसलिए यही सर्वोत्तम
सुख मांगने की जरूरत नहीं, दुखों से निवृत्ति मांगने की जरूरत नहीं। अभी दूसरी वाणी बोली गई, उसमें था सहज राम भज लीजिए रे गुरु हैं सुख की सी। मालिक का भजन करने का उपदेश मर्यादा के लिए उस भाषा में दिया जाता है। मालिक के निज रूप में किसने मालिक को देखा है? कैसे भजन करेंगे, कैसे भक्ति करेंगे, कैसे प्रेम करेंगे, कैसे उनकी सेवा करेंगे, उनकी आज्ञा का पालन कैसे करेंगे। आज्ञा तो हमारे जैसे स्वरूप में जब मालिक हमारे बीच में विराजेंगे तभी तो आज्ञा देंगे कोई, तभी तो कोई सेवा का मौका देंगे। कहते हैं कि गुरु का वचन गुरु ही है। ये गुरु तेग बहादुर जी साहब ने या गुरु गोविंद सिंह जी साहब का फरमान है कि सतगुरु वचन वचन है सतगुरु। सतगुरु वचन रूप में है और सतगुरु के वचन सतगुरु ही हैं। हालांकि हमें तो बाप जी के वचनों पर इतना विश्वास कभी आया नहीं और आने की संभावना कम है, क्योंकि हमारा मन मलिन जाता है। लेकिन जो शाश्वत सत्य है वो तो सत्य ही रहेगा। और सतगुरु किसका नाम है? बाप जी साहब ने फरमाया सतगुरु तो अजर अनादि स्वयं निज मालिक निज रूप में है। उन्हीं ने जो प्रथम रूप धारण किया वो सतगुरु है। सत्य देश में आप सत्य पुरुष सतगुरु दयाल के रूप में विराजते हैं। ये सब सिद्धांत की बातें हैं, सत्य हैं, पूरी सत्य हैं। फिर कसर हमारी है, हम उस रूप को पहचान नहीं पाएंगे। वो सूक्ष्म से अधिक सूक्ष्म चैतन्य से महान चैतन्य, निर्मल चैतन्य का सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप है। हम कैसे प्यार कर पाएंगे, हम कैसे शरण ले पाएंगे, हम उनकी अदब का तरीका नहीं जानते, हम उनके वचनों की कीमत नहीं जानते, वचनों के पालन का, उनके आज्ञा के पालन का जरिया या तरीका हमें मालूम नहीं। सिखाएं तो सीखा नहीं जा सकता, बहुत कठिन है। इसीलिए दया करके मालिक पूर्ण संत सद्गुरुओं के रूप में जगत में आते हैं और जिन जीवों को उस रूप में सत्य देश के सत्य शब्द का भेद दे देते हैं, वह रूप जगत के उस जीव के लिए जिस पर यह दया की गई वक्त का सद्गुरु हो गया। अब कहते हैं कि पुराने संत तो बड़े महान थे, जो सद्गुरु उपदेश देते हैं। जैसे बाप जी साहब ने दया करके हम में से कुछ बड़भागियों को उपदेश दिया, कुछ और भी बड़भागी के उनको माता ही साहब ने दया करके उपदेश दिया। तो वो ये नहीं कहेंगे कि भाई हम हैं सद्गुरु रूप हैं, मालिक रूप हैं, हमें मालिक जानो, हम तुम्हारे वक्त के सद्गुरु हैं। ऐसा तो कहने की मर्यादा नहीं है। यही कहा जाएगा मालिक तो कबीर साहब हैं, मालिक तो बाप जी साहब हैं। बात में भी पूरी की पूरी सत्य है, लेकिन सत्संग में रहते रहते वो दया करके ऐसी समझ हमें बख्श देंगे कि और सब संत फरमा गए, प्रामाणिक बात है, धोखा रहित बात है। संत मत में केवल और केवल जिस रूप से जो पूर्ण संत सद्गुरु हैं, उनके बाद में भी कोई और गुरु हो सकते हैं, उनकी ये महिमा नहीं होगी। जो पूर्ण संत सद्गुरु हैं और जिस रूप से जिस जीव को अपना लिया, उस जीव के लिए दूसरे किसी रूप में प्यार, प्रेम, मोहब्बत, आज्ञा पालन, शरण लेने की न तो आवश्यकता है न दी जा सकती है। सोचो, शरण लेंगे, उनके सामने समर्पण करना है, आपा समर्पण करना है, तन मन धन और सर्वस्व। अरूपी रूप में किसको समर्पण करेंगे? अपना मन किसको देंगे? अरूपी रूप में लेगा कौन? आज हमारा मन कोई काम करने को कहता है, वो ठीक नहीं है, हमें डांटेगा कौन? हमारी गड़त कौन करेगा? ये डांटना ये भी प्यार का नमूना है। बाबू साहब ने प्रेम प्रकाश में फरमाया है, जोड़ मिला कर मोजनियारू, ताड़ मार और प्यार सहू। क्या मालिक मारेंगे हमें? गुरुदेव दया करके मारेंगे? ताड़ ना देंगे?
वो प्यार है, मार नहीं। माँ बच्चे को सुधारने के लिए डांटे या बच्चा नहीं मानता हो तो उसे एक थप्पड़ लगाए, वो शुद्ध प्यार है। इसीलिए आगे शब्द क्या लिया, ताड़ मार और प्यार सहू, क्योंकि वो कोमल नहीं है, वो प्यार का तरीका कठोर है, क्योंकि हमारा मन वैसा ही है, तो उसके लिए जरूरी है कठोरता। तो वो सहन करने की बात तो वहाँ आती है जहाँ कोई कठोर चीज होती है। तो ताड़ मार कौन करेगा, गढ़ कौन करेगा, आज्ञा कौन देगा, नाराज कौन होगा, खुश कौन होगा, गुनाह माफ कौन करेगा? जो सामने सदगुरु विराजमान हो गए वो ही करेंगे। और इसलिए जिसको अपने गुरुदेव के उस रूप पर पूरा भरोसा नहीं, पुराने जो महान पुरुष हो गए वो सब उतने ही महान थे, कभी उनमें कुछ भी नहीं, लेकिन वो रूप आज हमारे सामने नहीं है, हम पर दया करने के लिए, हम पर उपकार करने के लिए, हमारे रोग का इलाज करने के लिए, हमारे मन को ठीक करने के लिए, हमारे भव रोग की पास को काटने के लिए हमारे सामने जो गुरु रूप में विराजमान हैं, उनसे बड़ा मालिक नहीं। वक्त गुरु को सेव तेरे भले की कहूँ, रोज आता है, अपन सुनते हैं, लेकिन फिर भी भ्रम का बीज रह जाता है कि स्वयं बाप जी साहब ने उपदेश दिया, तब फरमाया भैया ध्यान बड़े साहब जी का, कबीर साहब का करना, माता साहब ने फरमाया दया करके, स्वामी साहब बहुत कम, सबसे बड़े, उनसे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। वो सत्य देश के मालिक हैं, सत्य पुरुष हैं, आज हैं, पहले भी थे, सदा रहेंगे। लेकिन प्यार जिससे किया जाता है, ध्यान उसका किया जा सकता है, अरूपी रूप में ध्यान नहीं जमता। तो ये बड़ी बारीक बातें हैं। अपने जो सद्गुरु हैं तो उस अमृत को छोड़ करके और किस अमृत की आशा करें। सतगुरु सुधा समुद्र है, सुधामयी है नैन, अमृत के सरोवर हैं, और हैं तो सभी संत अमृत के सरोवर ही हुए होंगे, इसमें तो कोई फर्क हो ही नहीं सकता। लेकिन मेरा मन कैसे भतीजे, मैंने तो जिनको देखा उन्हीं की बात कहूँगा। सुंदरदास जी साहब ने फरमाया, और तो संत सब सिर ऊपर, सुंदर के गुरुदानु, सभी संत सर पर हैं, सभी संत सिर ऊपरे, अपने अपने ठोर, सब अपने अपनी जगह पर सिर मोर हैं। वो सिर पर बांधने वाले मोर हैं, लेकिन हृदय में कौन विराजेगा? हृदय में वो विराजेगा जिनके चरणों में प्यार का रिश्ता बांधना है। वो है वही रूप जिससे हमें उपदेश किया गया, दया करके मालिक ने वो हमारे लिए जगत में रूप धारण किया। उसकी अवहेलना कर दें, उसकी अवज्ञा कर दें, उसकी कदर कम करें, अदब कम करें, तो दुर्भाग्य हमारा खाली रह जाएंगे। सतगुरु सुधा समुद्र है, सुधामयी है नैन, नखशिख अमृत रूप है, सुधा सुबर के बेन, सब कुछ अमृत ही अमृत है। गुरुदेव का जो नर शरीर था, दिखने में तो हमारे जैसा ही था, वो तो एक ऊपर आवरण ओढ़ लिया था उन्होंने, क्योंकि यहाँ तो कोई चीज बेपर्दा रह नहीं सकती। स्थूल जगत में स्थूल आवरण, मालिक भी यहाँ पधारते हैं तो उनको ओढ़ना पड़ता है, लेना पड़ता है, स्थूल शरीर धारण करना पड़ता है। अंदर क्या है? अंदर हमारे यहाँ विकार ढूंढो, कौन से विकार नहीं है मेरे अंदर, तो ढूंढने पर सब मिल जाते हैं जो शास्त्रों में लिखे हैं। उसके अलावा और कई नई तरीके के भी हैं। ऐसी गंदगी अंदर भरी अपने मेरे ज़्यादा, और बाबरी के अमृत, नाम का अमृत, शुद्ध प्रेम,
शुद्ध चैतन्य, शुद्ध सत्य, शुद्ध सत्य शब्द सतनाम लबालब भरे हुए हैं, प्रेम के समुद्र हैं, सतगुरु सुधा समुद्र हैं। ऐसा मौका हम जैसे हतभाग्य वालों को भी मिल गया अनायास, या उन्होंने दया करके दे दिया। कभी कभी बिल्ली के भाग का छींटा फूट जाता है ना, योग्यता से जो मिलती है वो तो एक बात अलग है, वैसी श्रेणी हम लोगों की नहीं है। तो कभी कभी बिल्ली के भाग का भी छींटा तो फूटता ही है, अपन ने तो देखा है ये। हमें ऐसे सत्य पुरुष सदगुरु दयाल के साक्षात नर रूप, प्रेम के समुद्र, करुणा के समुद्र, ममता के समुद्र। ममता रूप माँ का होता है, माँ के हृदय में बच्चे के प्रति जो प्यार है उसका नाम ममता है। और गुरुदेव तो जगत के जीवों के सच्चे माँ ही है। फिर भी बाहर के रूप में अंतर होता है, बाहर अंदर से दिल माँ का है, लेकिन बाहर से रूप पिता का है। तो अनुशासन, अदब, लिहाज, शक्ति हो सकती है पिता के रूप में, माँ के रूप में गुंजाइश नहीं है। माँ से भी ज़्यादा कोमल हृदय है, लेकिन हमारे तो और भी सुंदर भाग्य मेरे थे कि मुझे माता, जो गुरु महाराज का रूप है ही माँ स्वरूप, वो तो प्रेममय माँ ही है, लेकिन बाहर से भी उनका रूप माँ का ही था। तो 16.25 में बात हो गई, 5 उंगली की में अब फायदा नहीं उठ पाया। अरे कितना भी कोई गुनाह कर ले, पिता नाराज हो जाते हैं। बालक पुत्र मानता है, पिता कहते नहीं दे सकते, तू शैतान है, तू हरामखोर भी है, नहीं मिलेगी ये चीज। कितनी बार दी और कितनी बार गंवाई, नहीं मिलेगी। कहना उनका सही है, नहीं मिलेगी। पिता सजा भी दे सकते हैं, लेकिन माँ पुत्र की गलती को सुधारना चाहती है, लेकिन उसके दिल में करुणा ममता छला रही है। पिता नाराज हो सकते हैं, माँ पक्ष ले लेगी, क्या करेंगे, बच्चे को मारेंगे क्या, जान देंगे अब इसकी, हो गई गलती, बालक है, नहीं करेगा आइंदा से, छोड़, बच्चा ही तो है अभी, क्या कर लेंगे पिता। अगर माँ ने, और माँ तो ऐसे पक्ष लेती है, माँ की तो मजबूरी है, माँ का तो स्वभाव है, माँ की तासीर है, उसका जमीर है कि बच्चे पर बिना किसी सीमा के असीम प्रेम करना। बाप असीम प्रेम नहीं कर सकता। माँ तो गुनहगार से गुनहगार बेटे को भी अपने आंचल की छांव में लेके, माँ भी है। बच्चा ज़्यादा गलती करता है तो माँ सजा या तो दे नहीं सकती, और देनी पड़ेगी तो बच्चा बाद में रोएगा, माँ पहले ही रोएगी, रोती जाएगी और बच्चे को कान भी पकड़ेगी, अमेठेगी और खुद रोएगी। प्रेम का इस जगत में जो सबसे सुंदर रूप देखने को हमें मिलता है, गुरुदेव का प्रेम उससे ज़्यादा है, इस रूप से ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास तो नमूना नहीं है इससे ऊंचा कोई। इसलिए हम कहते हैं कि गुरु हमारी माता है, गुरु जननी में बालक के। जगजीवन साहब ने कहा, मेरे गुनाह माफ करिए, जैसे मात सुतई पालत छीर दे पियाई। दूध पिला करके अपने बच्चे को पालती है, और बच्चा दूध पीता पीता जब उसके नए नए दांत आते हैं तो माँ को ही काट लेता है। कबीर साहब ने भी उस वाणी में फरमाया, केस पकड़ कर करे नख घाता, तऊन हेत उतारे। माँ बच्चे से प्रेम करने की, कम करने की सोच भी नहीं सकती। कैसे सोचे? उस लाड प्यार में बच्चे बिगड़ते भी हैं, क्या करें, माँ की मजबूरी है, वो प्रेम ही करना जानती है।
तो हमें तो पूर्ण संत सद्गुरु के उस रूप में, उनके चरणों में उस रूप में, पुत्र रूप में, माँ के चरणों में पुत्र रूप में बैठने का सौभाग्य हम जैसे हतभागियों को, नालायकों को, गए मित्रों को मिला। हालांकि कदर न तब जाने न अब जान गए। और यदि मैंने कितने अपराध किए हैं उसकी गिनती करूं तो मैं तो खुद नहीं कर सकता, और मैं भूल भी गया, मेरी बुद्धि ओछी है, मैं अपनी गलतियां खुद जानता नहीं। लेकिन यदि विचार करता हूं कि सबसे बड़ी गलती मैंने की है तो क्या की होगी। कई गलतियां भयंकर की है, उनमें भी सबसे बड़ी गलती यदि मेरी कोई होगी तो मेरी समझ से तो वही होगी कि मैंने अपनी ऐसी करुणामयी, ममतामयी, ममता के समुद्र माँ का दिल दुखाया। और इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं। ये मैंने किया, मेरे से हो गया। लेकिन वहां तो अमृत है। पानी के समुद्र में भी आग नहीं लगती। कहते हैं कठोर वचन बोलते हैं तो कठोर वचन बिजली के समान होते हैं, आग लगा देते हैं, जला देते हैं, दो टुकड़े कर देते हैं हृदय के। लेकिन संतों के हृदय पर कठोर वचनों का असर नहीं होता। सदगुरु कबीर साहब जी ने फरमाया, कर गस समदूर, कर गस समदूर जन बचन, रहे संत जन टार। बिजली गिरे समुद्र में, कहा सकेगी जा। यदि बिजली समुद्र में गिरे तो क्या जलाएगी, क्योंकि समुद्र पानी का भंडार है। लेकिन हमारे गुरुदेव पानी के भंडार नहीं, अमृत के भंडार थे और हैं और रहेंगे। तो मेरे अपराध तो जितने मालिक की महिमा असीम, उतने मेरे अपराधों की कथा भी असीम। लेकिन मेरे माँ का हृदय भी असीम, असीम दया का, असीम करुणा का स्रोत भंडार। तो इसी बारे में महापुरुषों ने कहा, सतगुरु सुधा समुद्र है, सुधामयी है। आंखें कैसी, नेत्र कमल कैसे, अमृतमयी। और क्या कहें, नख सिख सुधा, नख सिख अमृत रूप है। नख से सिख तक, सिख यानी सिखा चोटी तक, और नख यानी पैर का अंगूठे का नाखून तक। तो शरीर के इस कोने से उस कोने तक कैसा रूप था उनका। कहें दया रूप था, बिल्कुल दया रूप था। सत्य स्वरूप थे, चैतन्य स्वरूप थे, ज्ञान स्वरूप थे, प्रकाश स्वरूप थे, प्रेम स्वरूप थे। प्रेम स्वरूप तो उनका वास्तविक रूप है। प्रेम की तासीर क्या, प्रेम अमृत है, प्रेम नाम है। मालिक का नाम को भी अमृत कहा गया, इसीलिए नाम के प्याले को प्रेम का प्याला भी कहा गया। कबीर साहब ने वाणी में फरमाया भी है, वो नाम का प्याला अमृत का प्याला है। नख सिख अमृत रूप है। नख से सिख तक कहें तो वो तो मालिक के निज देश का जो निज शब्द है, सत्य नाम है, वही उनका रूप था। सत्य स्वरूप था, ज्ञान स्वरूप था, प्रकाश रूप था, चैतन्य रूप था, दया करुणा ममता रूप था। और इन सब महान महान दिव्य विभूतियों का स्वाद या गुण क्या, अमृत। अमृत मीठा होता है, अमृत शांत होता है, अमृत जहर की ज्वाला को मिटाने वाला होता है, अमृत बोध और बाकी के तमाम दुख और कष्टों का नाम लेते ही शांत हो जाए, ऐसा अमृत होता ही है। यह उनका रूप था। नख सिख अमृत रूप है, सुधा जुबर खेवे। और वो बरसात हम पर कैसे, अमृत हमें कैसे मिलता था। अपनी दया नज़र से देखते थे तब हमारे ऊपर अमृत आके गिरता था। जब अपने मुखार बिंद से हृदय में दया उड़ा करके हमारे हित की बात, हमारे हित का उपदेश
और जो कुछ बोलते वो अमृत। यदि हमें डांट दें तो भी अमृत बरस रहा है, क्योंकि उसके अंदर हमारा कल्याण छिपा हुआ है। और प्रेम से लाड प्यार करते हैं तब भी अमृत, और हमारे भले का उपदेश देते हैं तब भी अमृत। एक दिन घंटे, आधा घंटा, 1.5 घंटे के लिए बैठ करके जो नामदान दिया, कोई वही अमृत की वर्षा नहीं थी। जो कुछ फरमाया वही अमृत। बाप जी साहब ने तो यदि डकार ली तो वो भी अमृत। अंदर जो भरा है वही बाहर आता है। अंदर क्या भरा था? अंदर वो मालिक का शब्द रूप थे, शब्द उनका निज रूप है। सत्य देश में उनका सत्य स्वरूप सतपुरुष सद्गुरुदयाल का रूप है। यहाँ जगत में स्थूल स्वरूप में मनुष्य रूप था, लेकिन वो देखने के लिए एक आवरण था। अंदर से सुख के, प्रेम के, करुणा के, अमृत के सागर थे। इसलिए महापुरुषों ने हुक्म दिया किसकी भक्ति करनी है? कहते हैं भाई मालिक की भक्ति करनी है। अपन कहते हैं सत्यपुरुष सद्गुरुदयाल की भक्ति करनी है। हमारे इष्ट क्या? हमारा इष्ट सत्यपुरुष सद्गुरुदयाल। दुनिया में कहते हैं भाई राम जी का भजन करना है। वो मर्यादा के लिए ऐसा ही कहा जाएगा। मालिक के उस रूप को न तो उसकी भक्ति की जा सकती है, न उससे प्यार किया जा सकता है, न उसकी शरण ली जा सकती है, बल्कि पुराने संत जो हुए और अब इस दुनिया को छोड़कर के अपने निज रूप में समा गए, उनकी भी शरण, आज्ञा पालन, सेवा, अदब, महिमा क्या की जाए। मालिक रूप हो गए, मालिक की महिमा अनंत अपार। मालिक के जो अनंत गुण हैं वो हम पर प्रकट कैसे होते हैं? यदि मालिक हमारे जैसे मनुष्य शरीर में हमारे बीच में आकर नहीं रहते तो हम कैसे जानते कि इनके हृदय में प्राणी मात्र के लिए अखंड प्रेम का लबालब भरा हुआ समुद्र है। चाहे कोई उनकी निंदा करे, चाहे उनको कोई कष्ट दे, चाहे उनसे कोई झूठ बोले, चाहे कोई उनके साथ धोखा कर देते हैं, अपन भी कर दिए, तब भी सबके लिए वही प्रेम भरा आशीर्वाद ही निकलता रहा और वही निकल पाएगा। और कुछ अंदर है ही नहीं तो दूसरी चीज की गुंजाइश नहीं निकलने की। तो सुधा जो बरखे ने बरखे में जो वचन आपने फरमाए वो भी अमृत की हम लोगों पर एक बरसात हुई। बरखे यानी बरसात होना, और बेन यानी वाणी वचन से। जो वाणी वचन महापुरुष बना गए वो उनकी अमृत बरसात है हमारे लिए। हम तो कहाँ कदर करते हैं? हम तो कहते हैं बाप जी ने ये बात कही है तो ठीक नहीं कही, बाकी सब तो ठीक कही। कहते हैं फला बात इस समय बाप जी ने ऐसा फरमाया, अपन मानते नहीं। जो अच्छी अच्छी होती है ना, अच्छी नहीं, अच्छी तो सारी है, मैं गलत बोल गया, अच्छी तो सारी, अमृत तो सारा ही है। जो मेरे मन को अच्छी लगती है वो ही मैं मानूंगा। कहते हैं ये बात मेरे को तो नहीं कही, ये बात कागज पे तो नहीं लिखी, ये बात फरमाया, क्या पता इसमें क्या रहस्य बीमारी के समय में कैसा कह दिया होगा। ये सब क्या है? ये सब मेरे मन के बेकार, मेरा मन मुझे बहकाता है, मेरी आत्मा उन वचनों से दूर ले जाने की कोशिश करता है। उन्होंने तो जो फरमाया सब अमृत, जहाँ जहाँ दृष्टि डाली अमृत गिरा। उनके चरण क्या थे? अमृत की नहर, अमृत की नदी। इसलिए सहज राम जी साहब ने फरमाया, अभी अपन ने वाणी बोले, सहज राम भज लीजिए गुरु है सुख की सीर। गुरु तो सुख की सीर है। सीर यानी जो पानी का स्रोत होता है, जमीन में कुआं खोदते हैं, ट्यूबवेल खोदते हैं, पूछते हैं कितने पर पानी निकला, कहते हैं 150 फुट पर निकला, 250 फुट पर निकला। वो नीचे से बोला भी तो छोटी सीर आई है, पानी फुट पानी नहीं आया। फिर कहते हैं अखंड सीर आ गई, और खोदते तो आ जाती है। तो वो जो नीचे से पानी निकला कभी टूटता नहीं, उसको कहते हैं सीर। और गुरु महाराज कैसे हैं? बस सुख की सीर ही है।
आता कहाँ वो सुख, आता तो मालिक के दरबार से ही है। वो अमृत रूप जो गुरु महाराज हैं, जिस पर अपन ने भी विचार किया, अनंत रूप है उनके और सब एक से एक उत्तम है। आज हमने गुरु महाराज के अमृत रूप पर विचार किया है, तो अमृत या वो सुख की सीर आती कहाँ से है? आती तो मालिक के निज चरणों से ही है, सतहृदय से ही आती है। लेकिन हम तक जो लेके आया है, हम तक जिस रूप में आई है, उस रूप की कदर न करें और मालिक के निज रूप की आरती उतारते रहें, पुराने संतों की आरती उतारते रहें, उनको फूल माला चढ़ावें, खूब उनकी महिमा करें, ये मालिक के दरबार में कैसे गिना जाएगा? मालिक को ढूंढने के लिए पुराने संतों के रूप का ध्यान करें, तो मालिक और वो पुराने संत जो आदेश दे गए हैं उसकी कदर है। वो आदेश तो यह है कि तुम्हारे सामने जो गुरु महाराज जिन्होंने बैठ करके उपदेश दिया वही सर्वस्व है। राधा स्वामी साहब का एक वचन है, वही कबीर वही सतनामा, सब संतन को वही पिछान, तेरा काज उन्हीं से होगा, मत भटके तू तज अभिमान। और इसके पहले की कड़ी में उन्हीं को गुरु नानक जान, कि जितने पुराने संत थे और हो गए और अब होंगे, और निज मालिक। इसके पहले की कड़ी में है, वे हैं सत्य पुरुष की जान। सत्य पुरुष की जान है कौन? जो अपने सामने गुरु महाराज विराज करके, आसन पे विराज करके, जिनके चरणों में अपन ने प्रणाम किया, जिनके गले में पुष्पहार पहनाया, उन्होंने दया करके हमें नाम दान का भेद दे दिया। वो क्या है? वो है सत्य पुरुष की जान। वो सत्य पुरुष की जान है। सब संत उनमें विराजमान है। वही सुख रूप है, वही अमृत रूप है, उन्हीं का भजन करना है। इसीलिए राधा स्वामी साहब के वचनों में रोज आता है, वक्त के सदगुरु से प्रेम प्रीत करो, उनकी शरण लो, उनसे काज होगा। और जो ऐसा नहीं करते हैं वो उनकी कोशिश व्यर्थ जाएगी, फालतू जाएगी। रोज करना उनके वचन आते हैं। तो थोड़ा कठिन है, क्यों? राधा स्वामी साहब की जो भी अपन ने वाणी का उल्लेख किया उसमें था, मत भटके तू तज अभिमान। अपन क्यों भटकते हैं? अभिमान नहीं छोड़ते। सामने जो गुरुदेव है उनकी शरण लेने में अभिमान त्यागना पड़ता है, और फोटो की शरण लेने में अभिमान नहीं त्यागना पड़ता। फोटो की शरण लेने में मन जैसा कहता है वैसे वैसे अपन करेंगे, लेकिन सन्मुख गुरुदेव विराज है, वहाँ मन के कहने में नहीं चलना पड़ेगा। गुरु महाराज की आज्ञा ही प्रमुख हो जाएगी। कहते ये आज्ञा ठीक नहीं दी थी, तो मन का कहना होगा, फिर मन के मनमुक्ता में गए। बहुत बारीक है परमार्थ। बाद साहब ने फरमाया, सत्संग में रह करके परमार्थ की बारीकियों को समझना जरूरी है। बार बार बाप जी के प्रवचन में अपन ने सुना है। फिर वो बारीकियाँ क्या है? रोज उस पर विचार नहीं करते। फिर बारीकियाँ क्या है? बारीकियाँ ये सब बातें हैं जो बाप जी साहब ने दया करके फरमाई हैं, लेकिन हम उनको विचार करके अमल नहीं लाते। सुनते हैं, खुश हो जाते हैं, और सुन करके खुश होना और फिर इस अभिमान में आ जाना कि हमने तो बाप जी साहब के मुखार में से संत सुन लिया, इसलिए हम जानकार हैं। तो रोज राधा स्वामी साहब फरमाते हैं, तो बातचीत किया हमने, अमल में लाया नहीं, निधि ध्यासन किया नहीं, मनन भी नहीं किया, केवल श्रवण किया और बिना पालन किए अपने आप को जानकार मानने लगे, तो धोखे में ज़्यादा चले गए। वाचक ज्ञानी अहंकारी होते हैं, अपन भी अहंकारी हो गए। ये भी दोष हो जाता है। बड़ा भारी विघ्न है, कई हैं विघ्न। तो ये परमार्थ की बारीकियाँ हैं, इनको उनके चरणों में बैठ करके इन गुत्थियों को सुलझाया जा सकता था, अब भी सुलझाया जा सकता है। क्यों? कि इस सत्संग में वो दया के समुद्र भाव रूप से मौजूद हैं, तन से मौजूद थे। ऐसा समय भी सुंदर समय था, वो बीत गया। तब भी यदि हमारे मन में दीनता हो, यदि हमारे मन में ये धारणा
प्रबल हो, ये विश्वास अटल हो कि हमारे गुरु महाराज तो हमको छोड़ के कहीं गए नहीं, यहीं पे हैं, तो सचमुच में यही करें। यदि हम इस विश्वास पर कायम रह सकें कि मेरे बाप जी तो मेरे तीसरे तिल पर विराजमान है, जिस दिन उपदेश दिया था उसी दिन सेवक के आज्ञा चक्र पर, तीसरे तिल पर, छठे चक्र पर गुरु महाराज विराजमान। वो शब्द की धार तो पहले से ही है, वो गुरु रूप में विराजमान हो जाते हैं, वही गुरु रूप धारण करती है। लेकिन किसके लिए और कब उपलब्ध है? यदि हमारी धारणा ये अटल रहे कि मेरे बाप जी मेरे पास हैं, मेरी माँ से मेरे से दूर कहाँ गई, मेरे को छोड़ के कहाँ जाएगी, अपने बच्चे को छोड़ के कोई जा सकती है कि माँ तो जा ही नहीं सकती। तो मेरे तीसरे दिल पर मेरे गुरुदेव विराजमान है। यदि ये धारणा मेरी डिगे नहीं, संकट में भी नहीं डिगे, तकलीफ में नहीं डिगे, कष्ट में भी नहीं डिगे, विपरीत परिस्थितियों में भी ये विश्वास कायम रह पाए, तो सचमुच में विराजमान है। और ये धारणा जब तक पुष्ट नहीं होगी, ध्यान जमेगा ही नहीं। बाप जी साहब ने तो सुमरन ध्यान भजन बताया, इसका ज़्यादा खुलासा योग शास्त्र में क्या हुआ कि ध्यान करते हैं, किसी का ध्यान जमता नहीं। ये बात अपन भी महसूस करते हैं कि ध्यान तो आज तक ध्यान करना नहीं आया। मैं तो कहता हूँ सुमरन करना नहीं आया, सत्संग करना नहीं आया, उनके गुण गाना नहीं आया, सेवा करना भी कहाँ आया। जिस तरीके से सेवा फलती है वो तरीका नहीं आया, जिस तरीके से सत्संग करने से लाभ मिलता है वो तरीका नहीं आया, न सीखने की भी कोई लालसा है। तो ध्यान तो सुमरन उसके आगे की चीज़ है, सुमरन करना आया नहीं, तब ध्यान करना कहाँ से आया? नहीं आया। और अपन जानते हैं ध्यान करते हैं कुछ अपने को सामने काली दीवार है। तो योग शास्त्र में इसका खुलासा किया हुआ है, और वो जो बातें तरीका एक ही है जो पहले के आचार्यों ने ध्यान करने का तरीका बताया। ध्यान तो उसी तरीके से होगा, बाप जी भी वही तरीका बताते हैं। तो ध्यान का तरीका में क्या स्पष्ट किया? ध्यान को उन्होंने 3 भागों में विभाजित कर दिया, धारणा, ध्यान, समाधि। ये ध्यान के 3 रूप हो गए। ध्यान का प्रारंभिक रूप क्या हो गया? धारणा। धारणा किसको कहते हैं? अपने मन की तमाम वृत्तियों को समेट करके शरीर के भीतर या शरीर के बाहर किसी एक बिंदु पर एकत्र करना, इसका नाम धारणा। ये परिभाषा है धारणा की। संत मत में धारणा क्या होगी? मन की तमाम वृत्तियों को समेटना है, उसके लिए सुमरन का अभ्यास बताया गया। और ध्यान भी उसी का रूप है। मन की बिखरी हुई तमाम वृत्तियों को, यानी गुणाओं को समेट करके, वो कब होगा? जब भक्त के संत सदगुरु के चरणों में प्रीत हो। चलो वो तो उसका तरीका है, लेकिन धारणा किसको कहते हैं? अभी इस पर विचार करते हैं। धारणा यानी बिखरे हुए मन की हजारों वृत्तियों में जो मन की चंचलता, मन का चैतन्य बिखरा हुआ है, उसको अपने भक्त के गुरुदेव के चरणों में समेट करके एकाग्र करना। तो एकाग्र कहाँ करना? तीसरे तिल पर करना। गुरुदेव के स्वरूप को तीसरे तिल पर मेरे गुरुदेव विराजमान हैं, वो दया करके मुझे देख रहे हैं, अमृत नज़र से अमृत बरस रहा है, मेरी गलतियाँ भी देख रहे हैं। अगर ये विश्वास रहेगा तो गलतियाँ भी कम बढ़ेगी, क्योंकि बाप जी देख रहे हैं। अब किससे माफ़ी मांगनी, क्यों तो सफाई लेनी, उन्होंने तो पहले देख लिया। अगर ये धारणा मजबूत नहीं होगी, अखंड नहीं होगी, मजबूत रही अखंड स्थिति तक, यानी इस धारणा को अखंड, इस वृत्ति को अखंड में बदल देना है कि बाप जी तो हर समय मेरे तीसरे तिल पर विराजमान है। जब मैं उन्हें याद करता हूँ, केवल तब नहीं, जब मैं उन्हें भूला हुआ हूँ तब भी, और जब मैं कोई गुनाह करता हूँ तब भी वहाँ विराजमान है, मुझे देख रहे हैं। जब ये वृत्ति अखंड हो जाएगी तब ध्यान जमेगा। अखंड हो जाएगी तो चित्त दूसरी तरफ जाएगा नहीं, हर समय इस ख्याल में रहेगा। एकाग्रता सिद्ध हो गई, सुमरन से पवित्रता आ गई, सुमरन से कुछ प्रेम भी आया, सुमरन से एकाग्रता भी आई, धारणा से वो एकाग्रता एक जगह से मिट करके गुरु चरणों में बंध गई। जब साहब ने फरमाया कि हमें ये चीज़ आती नहीं तो मांगनी चाहिए। इत उत चेतन जाय हमारा, सूरत चरण कमल लिपटाओ। मेरी सूरत को, यानी मेरी तवज्जो को
दया करके अपने चरण कमलों में बांध लीजिए, कहीं इधर उधर मेरे मन को जाने मत दीजिए। अभी मीरा बाई जी की जो वाणी बोली उस प्रार्थना में भी यही था, चित्त चरणों में लीजो, मेरे चित्त को अपने चरणों में ले लीजिए। यह नहीं कहा मैंने चित्त आपको दे दिया, मेरे तो बस की बात नहीं, देना चाहूँ तो भी आप दया करके मेरे चित्त को अपने चरणों में बांध लीजिए, ले लीजिए। बहुत बारीक बारीक प्रार्थना है, अपन रोज बोलते हैं, असर ही नहीं होता। क्यों? कभी तो मतलब ही नहीं जानते असर होने की बात तो आगे तो इस तरह से जब धारणा सिद्ध होगी तब कुछ प्रेम के घाट पर हमारा मन आएगा, तब अंतःकरण शुद्ध होंगे, तब कहीं ध्यान बन पाएगा, तब कहीं संतमत शुरू होगा हमारे घट के अंदर वाला। बार वाले से तो हम आधा अधूरा जितना कर पाते हैं, आधा अधूरा ही करते हैं। तो बाप जी के चरणों में यही प्रार्थना करें कि बाप जी हम दुखी हैं, हम रोज जन्मते हैं, मरते हैं, हम कष्ट पाते हैं, हम विकारों से ग्रसित हैं, रोग शोक से ग्रसित हैं, तेरी मेरी आशा राग द्वेष तृष्णा पता नहीं कितनी कितनी गंदगी और ये सब अलग अलग तरह के बुखार हैं, पीड़ा है, ये हमें सता रही है। और आप अमृत स्वरूप हमारे अंदर विराजमान है, हमें उसका लाभ नहीं मिलता। ये जो मैंने पहले निवेदन किया कि गुरुदेव का अपने बाप जी का स्वरूप अमृत रूप है, वो अमृत के समुद्र हैं, उनके नयन अमृत स्वरूप है, वो नक्शिक से अमृत रूप हैं, उनके वचन भी अमृत की बरसात हैं, उनके चरण अमृत की नदी है, नहर है। ये मनगढ़ंत नहीं है, ये आला दर्जे के गुरु भक्त हो गए सुंदरदास जी साहब, उनका दोहा है। तो वो अमृत रूप गुरुदेव अंदर विराजमान और हम कष्ट पा रहे हैं, मर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, जल रहे हैं। क्यों? कि हमने उस अमृत सरोवर को अंदर धारण नहीं किया, विश्वास ही नहीं ना बाप जी अंदर है। भूल जाते हैं तो इसका मतलब है विश्वास अखंड नहीं है। मान लिया संतों के मुखारबिंद से सुनने की वजह से, मान लिया संतों के वाणी वचन में लिखा हुआ, इसलिए मान लिया कि सत्संग में महापुरुषों के वाणी वचन में इसका उल्लेख आता है, इसलिए ये मान लेना तो वाचक ज्ञान हो गया। अनुभव कर लेंगे तब वो हो जाएगा अनुभव ज्ञान। तो इस बात आज दया करके बाप जी हम पर कृपा करें, हम बाप जी के चरणों में प्रार्थना करें, सच्चे तौर पर मांगे। एक ही चीज़ मांगने की थी और काकी जी के जीवन में ये थी, ये भजन काकी जी बोलते थे, वहीं से आज अपना ये चर्चा शुरू हुई। चरणा में राख जो मांगे, उनके चरण हैं अमृत की नदी, उनके चरण हैं मालिक के निज नाम की निज धार, उनके चरण है सतदेश से आने वाली शब्द सदगुरु शब्द की चैतन्य धार का नाम, जो 30वें दिन पर ठेका लेती है और गुरु रूप में वो रूप धारण करती है। जिस रूप में हमें उपदेश दिया उसी रूप में दर्शन देंगे, और किस रूप में अगर ध्यान करेंगे तो कोशिश सफल नहीं। इष्ट उसी का, उसी रूप का, धारणा उसी रूप की, उसी रूप से हमारा लाभ होगा। एक निष्ठ इसी का नाम है, एक पर निष्ठा कायम कर ले। उनके रूप तो कई हैं, सभी संत जो जगत में आए, जो सत्य देश के वेद्य संत आए, सतगुरु कबीर साहब जी हमारे सबके संत के सम्राट, सतगुरु नानक देव जी साहब, वाहे गुरु साहब, पलटू साहब, नानक साहब, राधा स्वामी साहब, बाबू साहब, माता जी साहब, जगजीवन जी साहब, और भी कई आधा दर्जा के संत हुए, मुसलमानी देशों में भी हुए। वो सभी उन्हीं सतपुरुष सदगुरु दयाल के साक्षात देह रूप थे। तुलसी साहब, तुलसीदास जी साहब, तुलसी साहब, हाथरस वाले साहब, कोई फर्क नहीं। सब नदियाँ जाके समुद्र में मिल गई, समुद्र रूप में हैं, आज भी मालूम रूप में वहीं विराजमान है। जाएंगे तो उनके चरणों में वहाँ प्रणाम करने का सौभाग्य मिलेगा, लेकिन जाएंगे कैसे, किस जरिए में, किसकी नाव में? शब्द जहाज कबीर के हो, सतगुरु के मनहार। शब्द का जहाज तो कबीर साहब ने चला दिया, उस कलयुग में तो वही चलेगा। लेकिन खेता कौन है, खेवटिया कौन है? उन्होंने तो एक शिपिंग कंपनी जारी कर दी, हमारे यहाँ से जहाज सत्य देश में जाएगा, मृत्यु देश में ला करके जहाज खड़ा कर दिया, सतगुरु शब्द का वेद दे दिया। अब इस पे आ करके बैठो, कोई हंसा उतरी है, वो पल में ले उबार। कबीर साहब की वाणी कल पढ़ी गई थी सत्संग में,
बड़ी मार्मिक, बड़ी मीठी, अमृत जैसे तो उनके वचन हैं ही नहीं संतों। खेवण वाले कौन हैं? वो सदगुरु जिन्होंने हमें दया करके उस नाम का भेद दिया। उन्होंने हाथ पकड़ करके अंदर बैठा लिया। बिना टिकट तो अंदर बैठ नहीं सकते, उन्होंने दया करके टिकट ले लिया। ठेठ आज आया था, अलख के पलक के पार जब सूरत नहीं पहुंचेगी तब तक काल माया से मृत्युदेह से फिर छूटने वाला नहीं। ये अलख का पलक क्या है? उन्होंने स्वयं फरमाया, अलग तो ये माया और काल और मन ये अलग है, और पलक क्या है? इनके शासन की आखिरी सीमा, सही शब्द है फलक। फलक को अपभ्रंश में उन्होंने फरमाया पलक। कहाँ है ये सीमा? ये माँ शून्य के मैदान में है। वहाँ पे जाएंगे जब लेखा मांगा जाएगा। सतगुरु कबीर साहब की बात है, निज व्यापारी नाम का हाटे चल भाई, उसमें कहा लेखा दे निज नाम का। कहाँ का व्यापारी? जब वहाँ जाएंगे तो वो माँ काल लेखा मांगेगा, निरंजन भगवान लेखा मांगेंगे। पानी सी बाणी भरी गुरु छाप दिखाई, इतना सुन कायल भये जमशीस नवाई। लेखा किसका दिया जाएगा? वहाँ पे कहना पड़ेगा। मैं तो यही कहूँगा, दया करके बाप जी मेरी मति को ठिकाने रखें। मन का भरोसा नहीं है, लेकिन मेरे को वहाँ क्या कहने से छुटकारा मिलेगा? वहाँ पूछा जाएगा, लेखा दे निज नाम का। कहीं का व्यापारी किसके भरोसे आया भाई? किसका परवाना तेरे पास? लाइसेंस कहाँ है? पानी सी बाणी वही गुरु छाप दिखाए। वहाँ पे नम्रता से कहना पड़ेगा, मैं सदगुरु माता जी साहब का सेवक। इतना सुन कायल भये जमशीस नवाई। ये प्रामाणिक वचन किसके हैं? सदगुरु कबीर साहब के। इसलिए एक निष्ठ हो जाएं। इतना उपकार उन मात्र स्वरूप गुरुदेव का, और हम उन्हें याद न करें। तो खाली रह जाएंगे। उनकी तो महिमा में कमी आने ही वाली नहीं है। ये सब प्रामाणिक बातें हैं, सब शास्त्रों के, संतों के, महापुरुषों के, बाप जी साहब के, कबीर साहब के मुखारबिंद से फरमाए वचनों का प्रमाण मौजूद है। समझने की जरूरत है, अपने मन को थोड़ा नरम करने की जरूरत है, मन को उनके चरणों में नीचा करने की जरूरत है। उनके जैसा न तो कोई गुरु हुआ है न होगा। होंगे तो सही, सभी गुरु वैसे हमें नहीं मिलेंगे। इसलिए हम गर्व से कह सकते हैं कि ऐसे गुरु और नहीं होते ही नहीं। तुलसी साहब जी ने रामचरितमानस बनाई, सब भेद दे दिया रामचरितमानस में संत मत का। वहाँ पे लिख दिया, तुलसी कौन राम से साहिब सील मिला, कि कहीं पे भी मेरे स्वामी से बड़ा सील का समुद्र, करुणा का समुद्र कोई दूसरा स्वामी हो ही नहीं सकता। ऐसा होता है। सभी मालिक के जो अवतार हैं वो बराबर कम ज़्यादा कैसे हो सकते हैं? शास्त्रों में तो मापदंड भी लिखा है, 16 का लगा होता है, पूर्ण का लगा होता है, ये 12 का लगा होता है। जब फिर कम ज़्यादा कैसे? कम ज़्यादा का मतलब हम पर जिस रूप से उपकार किया, हमें जिस रूप से उस मालिक की शरण दिलाई, हमें हाथ पकड़ करके जिस शब्द के इजाज़ में बैठा लिया, हमारे लिए वही स्वरूप है। तो बाप जी साहब से प्रार्थना करते हैं, दया करें। आपकी महिमा अगम अगोचर है, असीम अपार अनंत है, और महिमा भी अनंत है। हम पर जो आपने दया की वो क्या कभी तीन काल में कभी हम पूरी तरह से समझ पाएंगे? कभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो तो दया करके जताते नहीं। जतावें तो हम समझने लायक भी नहीं। और उनको जताने माँ पुत्र से स्नेह करती है, बच्चे से स्नेह करती है, तो जताने के लिए करती है कि स्वभाव की वजह से करती है? काहे को जताए कि बुढ़ापे में तो कपूत जो है ना, अपने जैसे कपूत कोई सेवा ही नहीं करता, मीठे ही नहीं बोलते, क्या जता के क्या लाभ? तो ऐसे ही कपूत अपने हैं। और माँ तो वही थी, वैसी ही थी, अभी भी वैसी ही है। तो बापू साहब के चरणों में प्रार्थना है कि दया करें, हमें अब बेअदबी से बचा लें।
हमने आपकी बेअदबी की, अवज्ञा की, आपका दिल दुखाया, आपके उपकार को जाना ही नहीं, आपके प्रेम को महसूस ही नहीं किया, बेकदरी करी। तो अब आपके चरणों की शरण शुरू में हमने मांगी। हम सब आपके बच्चे हैं और इसी प्रार्थना के साथ आज यहाँ पे ये सत्संग वार्ता शुरू हुई कि आपके चरणों में हमें भाषा मिले। मेरा एक छोटा सा निवेदन, इसमें और दया करें, आपके चरणों में आप दया करके हमें रहने का सुंदर से सुंदर मौका देवें। सब दया करके हमें अदब भी देवें, हम बेअदबी से आपका दिल न दुखाएं, क्योंकि आपकी प्रसन्नता का तो कोई काम किया नहीं और आपकी नाराज़गी के काम तो हमसे बनते ही आए हैं। तो दया करें, हमें इस गुनाह से बचाएं। इसी प्रार्थना के साथ होगा। माता जी महाराज